श्रम व सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर विकसित भारत रोजगार योजना की जानकारी देने जनपद सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल राजभर ने कहा कि ग्राम विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू की गई विकसित भारत रोजगार योजना का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जहां मनरेगा के तहत लोगों को केवल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था, वहीं नई योजना के अंतर्गत 125 दिन का रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थनगर जनपद के अभी अपने सभी प्रेस के साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री माननीय जयप्रताप जी, हमारे पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान जी, अपना दल यस के जिलाध्यक्ष जी चौधरी साहब, हमारे एनडीए के दूसरे सहयोगी साथी, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनके सभी लोगों के तरफ से भी, अपने तरफ से भी मैं आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करना चाहता हूं श्री मोदी जी की सरकार का। आज जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को पारित करते हुए जो ग्राम विकास के क्षेत्र में और देश के गांवों में रहने वाले श्रमिकों के हित में उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए जो कानून बनाने का काम श्री मोदी जी की सरकार ने किया है, हम सब लोग इस बात के लिए भारत सरकार का बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। इस अधिनियम के पारित होने के बाद जो कानून बना है वो एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ ग्राम विकास को आगे बढ़ाएगा। भ्रष्टाचार पर ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है। हमारे गांव में रहने वाले श्रमिकों के लिए पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब श्री मोदी जी की सरकार ने 125 दिन की रोजगार की गारंटी की व्यवस्था इस अधिनियम में की है। हमारा श्रमिक वर्ग आज बहुत उत्साहित है। हमारे श्रमिकों की कोई मजदूरी न मार सके, इसकी ठोस व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। अगर किसी भी कारण से मजदूर की मजदूरी 1 सप्ताह में नहीं मिलती है तो 1 सप्ताह का और वाजिब अगर कोई कारण है तो 1 सप्ताह का और समय देने का प्राविधान, और उसके बाद अगर 15 दिन के अंदर अगर श्रमिकों की मजदूरी उनको नहीं मिल जाती है तो मैं ब्याज सहित मजदूरी देने की भी व्यवस्था ये अधिनियम करता है। जो भी हमारे श्रमिक हैं, अगर उन्होंने रोजगार की मांग की है, अगर सरकार ने 125 दिन तक उनको रोजगार नहीं दिया तो रोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता भी देने का प्राविधान ये अधिनियम करता है। सब मिलाकर अगर हम ये कहें कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना है, उस क्षेत्र में विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम
ये कानून बहुत बड़ा, बहुत सख्त कदम भारत सरकार ने उठाया है। इस बात के लिए हम सब लोग श्री मोदी जी की सरकार का अभिनंदन करते हैं। मंत्री जी, क्या लगता नहीं है कि आपको ये रोजगार केवल काजू में दिखता है, क्योंकि जिले से लेकर पूरे प्रदेश में हजारों मजदूर सुबह 8 बजे से अपनी लाइन में खड़े हैं, अपनी मजदूरी की है। नहीं, हम उनकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। सैकड़ों मजदूर जो हमारे श्रमिक महानगरों में, शहरों में लेबर अड्डों पर आपको सुबह दिखाई देते हैं, लेबर अड्डों का विकास करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की श्री योगी जी की सरकार ने करने का फैसला किया है। हम लेबर अड्डों को विकसित करने जा रहे हैं। लेबर अड्डों पर ही हम स्किल डेवलपमेंट की, कौशल विकास की, हमारे श्रमिकों के ट्रेनिंग की भी व्यवस्था सरकार बहुत जल्द करने जा रही है। हमारे श्रमिक फुटपाथ पर ना सो सकें, उनको आसरा और सहारा देने के लिए सरकार हर जिला मुख्यालय पर, हर महानगरों में, शहरों में सराय योजना लाने का भी फैसला सरकार ने किया है। और जहां लेबर अड्डे हैं, जहां हमारा श्रमिक खड़ा होता है रोजगार के लिए, वहां उनके जलपान की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था, उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, उनके लिए बेहतर काम मिल सके इसके जानकारी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। और जो हमारी सराय योजना होगी, वहां श्रमिकों को रुकने की व्यवस्था और भोजन की भी व्यवस्था सरकार बहुत जल्द करने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की श्री योगी जी की सरकार पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था लाकर एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करने जा रही है। मानदेय श्रमिकों का बढ़ सके, मजदूरी बढ़ सके, इस बात के लिए एक बोर्ड का गठन हुआ है और बहुत जल्द वो बोर्ड अपनी रिपोर्ट देने जा रहा है। अभी 2 महीना, चूंकि गन्ना बेल्ट का, गन्ना का ये क्षेत्र है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर जो गन्ना क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे चीनी मिल पे काम करने वाले श्रमिक हैं, उनके मानदेय, उनकी मजदूरी हम बढ़ाने जा रहे हैं। और जैसे ही बोर्ड की रिपोर्ट आ जाएगी, बाकी भी मजदूरी हम बढ़ाएंगे। चौराहे हो या शहर हो, कस्बे हो, छोटे-छोटे बच्चे और बढ़ती जा रही है। हमारे लोक संकल्प पत्र में हमने ये कहा है, पार्टी ने ये कहा है कि 2027 से पहले हम पूरे उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त कर देंगे। हम फिर बात दोहराना चाहते हैं, 2027 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का हमारा संकल्प है और पूरे उत्तर प्रदेश को हम बाल श्रम से मुक्त कर देंगे। जो भिखारी की बात कही, भिक्षाटन की बात आपने कही, उस पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध सरकार लगाने जा रही है। भिखारी लोग चौराहों पर या शहरों में घूमते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, इनकी कोई लिस्टिंग नहीं है। जिला प्रशासन को ये नोटिफाई कराया जाए और उसके बाद प्रशासन को भी सजा कराया। नहीं, उनके लिस्टिंग की व्यवस्था कराने जा रही है सरकार और बहुत पहले आदेश दिया है। आपने ये विषय उठाया है, अभी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, मैं उसमें भी इसकी समीक्षा करूंगा। उनके लिस्ट करने की भी व्यवस्था और उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था सरकार ने करने की व्यवस्था की है।